नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालेंगे। 11 नवंबर को जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव, पार्टी में असंतोष और सहयोग, कांग्रेस की नाराजगी से उमर अब्दुल्ला की बढ़ी मुश्किलें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज विधानसभा को करेंगी संबोधित, शाम को नैनीताल जाएंगी। रेड जोन घोषित रूट डाइवर्ट, नीम करौली बाबा के करेंगे दर्शन। देश में शुरू होने वाली है R&D क्रांति, प्रधानमंत्री मोदी 1 लाख करोड़ की स्कीम करेंगे लॉन्च। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव का भी इनॉग्रेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट बढ़ाने पर फोकस। सोलह नवंबर को दिल्ली दौरे पर रहेंगे सिद्धारमैया। आवारा कुत्ता केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, राज्यों के मुख्य सचिव पेश होंगे। कोर्ट बोला था आदेश का सम्मान नहीं आने दीजिए, हम निपटेंगे। देश भर में डिजिटल अरेस्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में राज्यों से FIR की जानकारी मांगी थी, CBI जांच पर भी विचार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में प्रियंका गांधी की एंट्री हुई और सोनबरसा में पहली चुनावी रैली सुबह 11:30 बजे, लखीसराय में दूसरी रैली दोपहर 2 बजे और रोसड़ा में कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो। कांग्रेस महासचिव करेंगी 2 जनसभाओं को संबोधित। जनता से सीधा संवाद और समर्थन की अपील। कांग्रेस के प्रचार अभियान को मिली नई गति। बिहार में चुनावी माहौल गरमाने को तैयार प्रियंका गांधी। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अहम खबर आपको हम बता दें, जनता से सीधा संवाद और समर्थन की अपील की बात सामने आई है। और अब सीधा आपको ले चलेंगे उत्तराखंड विधानसभा में क्या कुछ कह रही हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सुनाएंगे। देश की विधानसभा के लिए यह एक ऐतिहासिक और गौरवशाली क्षण है जब देश की प्रथम नागरिक के रूप में आपकी बहुमुखी प्रतिभा और लंबे अनुभव का लाभ हम सबको प्राप्त होगा। माननीय राष्ट्रपति जी, मुझे आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि उत्तराखंड की जन भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय राजनीति के अजात शत्रु भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य बनाया। हमारी विधानसभा की पहली बैठक 12 जनवरी 2001 को आयोजित हुई। तब से अब तक भारतीय लोकतंत्र के उच्च सिद्धांतों एवं परंपराओं पर चलते हुए उत्तराखंड विधानसभा ने अपनी यात्रा में कई महत्वपूर्ण आयाम स्थापित किए हैं। इस अवसर पर मैं राज्य निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले आंदोलनकारियों को नमन करती हूँ। राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमें उत्तराखंड की सर्वांगीण प्रगति के प्रति चेष्टावान रहने का संदेश देता है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में हमारी मातृशक्ति ने भी अग्रणी भूमिका निभाई थी। माननीय राष्ट्रपति जी, उत्तराखंड प्रदेश की महिला हमेशा से सशक्त रही है। पर्यावरण संरक्षण, खेती बाड़ी और समाज की कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन से लेकर राज्य निर्माण आंदोलन तक हमारी महिलाएं सक्रिय रही हैं। आज तो उत्तराखंड विधानसभा से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां विधानसभा अध्यक्ष ऋतुभूषण खंडूरी की ओर से अहम बातें कही गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी आज यहां पर संबोधित करेंगी। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। दिल्ली से बड़ी जानकारी। बिहार के चुनावी दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहार में आज 2 चुनावी कार्यक्रम। वैशाली के राजा पाकर में 12:15 पर जनसभा, 5 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। बिहार चुनाव पर पटना में 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। 5 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित किए जाने की बात। अहम खबर आपको हम बता दें, खड़गे के बिहार में आज 2 चुनावी कार्यक्रमों की बात सामने आई है।
5 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करने के बाद अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, दिल्ली से बड़ी जानकारी। बिहार के चुनावी दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, और खड़गे के बिहार में आज 2 चुनावी कार्यक्रमों की बात सामने आई है। वैशाली के राजापाकर में 12:15 पर जनसभा। दिल्ली से बड़ी जानकारी। बिहार के चुनावी दौरे पर मल्लिकार्जुन खड़गे, खड़गे के बिहार में आज 2 चुनावी कार्यक्रम। अहम जानकारी आपको हम बता दें, वैशाली के राजापाकर में 12:15 पर जनसभा। अगली खबर लखनऊ से है, जहां पर सीएम योगी ने जनता दर्शन में सुनी जन समस्याएं, त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। आमजन से सीधे संवाद का सिलसिला जारी, जनहित में सक्रियता दिखा रहे मुख्यमंत्री। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, त्वरित समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, साफ तौर पर निर्देश दिए गए, आमजन से सीधे संवाद का सिलसिला जारी रखने की बात। अगली खबर लखनऊ से, जहां पर पारा जलालपुर फ्लाईओवर के नीचे बनेगा रेलवे पुल। जनवरी से शुरू होगा 185 मीटर लंबे पुल का निर्माण और 39.75 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण होगा। सेतु निगम ने ठेका फाइनल कर सौंपा कार्यादेश। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और 6 महीने में पूरा होगा पुल निर्माण। आलमबाग उतरेटिया काकोरी रेलवे लाइन पर बनेगा पुल। 2 सप्ताह में डिजाइन को मिलेगा अंतिम रूप। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर 2 सप्ताह के भीतर डिजाइन को अंतिम रूप मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से एक और बड़ी खबर, ट्रेनिंग में गैर हाजिर 6 बीएलओ निलंबित होंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात सामने आ रही है। एसआईआर ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहना भारी पड़ा, निर्वाचन आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं, पुनरीक्षण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई किए जाने की बात सामने आई है।
वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में लापरवाही को लेकर अहम जानकारी। एसआईआर ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहना भारी पड़ा, बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और निर्वाचन आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान। निर्वाचन आयोग ने लिया कड़ा संज्ञान। लखनऊ से खबर, ट्रेनिंग में गैर हाजिर 6 बीएलओ निलंबित होंगे। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण में लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की बात सामने आई है। एसआईआर ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहना भारी पड़ा। एसआईआर ट्रेनिंग में अनुपस्थित रहना भारी पड़ा, अहम जानकारी आपको हम बता दें। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी। यूपी पंचायत चुनाव में खर्च की सीमा तय, नामांकन शुल्क और जमानत राशि निर्धारित। ग्राम पंचायत सदस्य के लिए 200 रुपये शुल्क, आरक्षित वर्ग के लिए शुल्क में छूट। ग्राम प्रधान पद के लिए 600 रुपये नामांकन शुल्क। ग्राम प्रधान उम्मीदवार 1.25 लाख तक खर्च कर सकेंगे और क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 600 रुपये शुल्क। जिला पंचायत सदस्य के लिए 1000 रुपये नामांकन शुल्क। आरक्षित वर्ग के लिए जिला पंचायत में 5000 रुपये शुल्क की बात सामने आई है। प्रमुख क्षेत्र पंचायत पद के लिए 2000 रुपये और जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 3000 रुपये शुल्क। आरक्षित वर्गों को अध्यक्ष पद पर 50% की छूट। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। ग्राम प्रधान उम्मीदवार 1.25 लाख तक खर्च कर सकेंगे। यह आम खबर सामने आई है। लखनऊ से खबर, चित्रकूट सड़क हादसे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मृतकों के परिजनों के प्रति मुख्यमंत्री ने जताई संवेदना। घायलों के इलाज के लिए दिए गए समुचित निर्देश। अधिकारियों को राहत कार्य में तेजी लाने के आदेश दिए जाने की बात सामने आई है। मौके पर तत्काल पहुंचने के निर्देश जारी किए गए। प्रशासनिक स्तर पर सक्रियता, राहत कार्य जारी।
और अब सीधा आपको बिहार की केवटी लेकर चलेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। मिथिला की आत्मा कही जाने वाली जगत जननी मां भगवती जानकी की इस पावन धरा को नमन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, माता जानकी की इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी मिथिला वासियों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए 5 वर्ष पहले जब मैं यहां पर श्री मुरारी मोहन झा के प्रचार के लिए आया था, तब मैंने कहा था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है। और बहनों और भाइयों, आज अयोध्या में राम मंदिर बन करके खड़ा हो गया है। रामलला विराजमान हो गए हैं। और रामलला अगर अयोध्या में विराजमान होंगे तो मिथिला की धरती में मां जानकी भी विराजमान होंगी। और मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण अब सीतामढ़ी में डबल इंजन की सरकार कर रही है। बहनों और भाइयों, यही होता है अच्छी सरकार चुनने का फायदा। अच्छी सरकार चुनते हैं, अच्छे परिणाम आते हैं, अच्छा ही होता है। आप देखो ना कि आपकी आस्था का भी सम्मान किया। मां जानकी का मंदिर यहां बन रहा है और उत्तर प्रदेश में भगवान रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। और अब दोनों को जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग का निर्माण का कार्य भी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुका है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले जब हम लोग आते थे, अयोध्या से दरभंगा आने में हमें 16 घंटे लगते थे, 16 घंटे। और आज मुझे लखनऊ से दरभंगा आने में मात्र 45 मिनट लगे हैं, 45 मिनट। यह है डबल इंजन सरकार की डबल स्पीड। बहनों और भाइयों, मैं जब मंच पे था, यहां का सम्मान और यहां की पहचान मोदी जी ने मखाना बोर्ड बना करके मिथिला की धरा को, दरभंगा की धरा को एक बार फिर से सम्मानित करने का काम किया है। बहनों और भाइयों, यहां के लाख की चूड़ियों को एक नई पहचान दिलाने के लिए भी ये डबल इंजन की एनडीए की सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज बिहार में क्या नहीं है? सड़क की बेहतर कनेक्टिविटी, रेल की कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी। दरभंगा का एयरपोर्ट चालू हो चुका है। कितना अच्छा एयरपोर्ट बनकर तैयार हो गया है। और यही नहीं, अब तो बिहार में इनलैंड वाटरवे यानी जल मार्ग हल्दिया से पटना होते हुए और वह सीधे अयोध्या को जोड़ रहा है, अयोध्या से प्रयागराज को जोड़ रहा है। यानी बिहार को भी, बंगाल को भी और उत्तर प्रदेश को भी एक साथ मोदी जी ने जल मार्ग के माध्यम से भी जोड़ दिया है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन की सरकार होती है, ऐसे ही परिणाम सामने आते हैं। विकास, ऐसे ही विकास की बहार बहती है। और आज यही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं, विशेष रूप से
अयोध्या का संदेश लेकर के आया हूं। मां जानकी के आशीर्वाद का संदेश। आपसे मेरा आग्रह होगा, ये जो आपके हाथ में तख्ती है और जो ये आपके पास कटआउट है, इसको फेंके मत, किसी पे चोट लग जाएगी, क्या फायदा है। अरे ये तो मां जानकी का संदेश वाली धरा है। मां जानकी का आशीर्वाद सबको बराबर प्राप्त होता है। और अब तो गौरवशाली क्षण है हमारे लिए। ये डबल इंजन की सरकार बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सभी तबके को दे रही है। क्या गांव, क्या गरीब, क्या किसान, क्या नौजवान, क्या महिलाएं, क्या श्रमिक, क्या व्यापारी, हर एक तबका उन योजनाओं का लाभ ले रहा है। विकास भी है, विरासत भी है और गरीब कल्याण भी। आप याद करिए ना, आरजेडी की सरकार थी इस बिहार में, कांग्रेस समर्थन कर रही थी, गरीब का राशन हड़प लिया जाता था, गरीब को किसी योजना का लाभ नहीं मिलता था, विकास की योजनाओं से गरीब को वंचित कर दिया जाता था। आज देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, 2005 के पहले कांग्रेस की सरकार रही हो या आरजेडी की सरकार, गरीब अगर बीमार हो जाता था तो तड़प तड़प करके मरने के लिए मजबूर होता था। उपचार की सुविधा नहीं थी और अगर कोई बाहर चला भी गया तो उसके बाद पैसा नहीं होता था। आज तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत के अंदर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा प्रदान कर दी है। आप कहीं भी जाइए, उपचार कराइए। 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति अपना उपचार करा सकता है। बहनों और भाइयों, नारी गरिमा के प्रतीक हर घर में शौचालय स्वच्छता का भी मानक बना है, बहन बेटियों के सम्मान का प्रतीक भी बना है। और यही नहीं, हर गरीब के सिर को ढकने के लिए छत मिलेगी। यह अभी मोदी जी ने, डबल इंजन की सरकार ने करके दिखा दिया है। गरीब के घर में रसोई जले और धुएं से मुक्ति मिले, ऐसे 10 करोड़ से अधिक परिवारों को उज्ज्वला योजना का फ्री में कनेक्शन देने का काम भी डबल इंजन की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कर दिया है। आज बिहार का नौजवान रोजगार प्राप्त कर रहा है। बहनों और भाइयों, अन्नदाता किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। समाज के हर तबके को बिना भेदभाव के शासन की योजना के साथ जोड़ा जा रहा है। मैं तो आज आपसे कहने के लिए आया हूं, बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता नारा लगाए करते थे। श्री हुकुम देव नारायण यादव जी जब मंत्री थे तब नारा लगता था, जहां हुए शहीद मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर को विवादित किसने किया? ये कांग्रेस ने किया। ये कांग्रेस ने किया है। और आज कश्मीर को आतंकवाद और उग्रवाद के दंश से मुक्त कराने का काम किया है मोदी जी ने और गृह मंत्री अमित शाह जी ने। आज मैं प्रातःकाल एक अखबार पढ़ रहा था और अखबार पढ़ते पढ़ते मेरी नजर एक समाचार पे पड़ी। वह समाचार था कि एक फिल्म का एक्टर जो कश्मीर का था, 27 वर्ष के बाद कश्मीर जा पाया। कौन वे लोग थे जो कश्मीरी हिंदुओं को विस्थापित कर दिए थे? ऐसी कौन सी नौबत आई थी कि कश्मीर घाटी हिंदू विहीन हो गई?
ये कांग्रेस का पाप था। धारा 370 जो कश्मीर में लागू कर दिया गया था कि कश्मीर में बिहार का व्यक्ति नहीं जाके बस सकता, मिथिला का व्यक्ति नहीं बस सकता। ये कांग्रेस ने पाप किया था। परिणाम क्या था? पाकिस्तानी वहां बस रहे थे और शेष हिंदुस्तानियों को कश्मीर खाली करने के लिए कहा जा रहा था। मोदी जी आए, धारा 370 समाप्त हुई। आज कश्मीर में मिथिला का व्यक्ति भी और बिहार का व्यक्ति भी समान रूप से जाकर के बस सकता है। यह अधिकार मोदी जी ने दिया है। बहनों और भाइयों, मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, राम द्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। आप याद करिए, ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं। भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। ये परम पिता परमेश्वर की साक्षात प्रतिमूर्ति है राम और जानकी। उनके अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करके हमारी आस्था के साथ कांग्रेस ने खिलवाड़ किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। बहनों और भाइयों, आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये उसके बारे में बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते और इसीलिए तो दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस के नेता राहुल जी जब भी कहीं जाते हैं भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत के खिलाफ बोलते हैं, भारत को अपमानित करते हैं, विदेशी आक्रांताओं को महिमा मंडित करते हैं। और ये सभी, ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। बिहार की सुरक्षा, घुसपैठियों को।
और अब सीधा आपको उत्तराखंड विधानसभा लेकर चलते हैं, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कुछ कहने सुनते हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के निर्माण हेतु संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समाज नागरिक संहिता समान नागरिक प्रावधान किया है। संविधान निर्माताओं के नीति निर्देश के अनुरूप समाज नागरिक संहिता समान नागरिक संहिता विधेयक लागू करने से जुड़े उत्तराखंड विधानसभा के सदस्यों की मैं सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड विधानसभा में 550 से अधिक, जो अध्यक्ष महोदय भी उल्लेख कर रही थी कि अधिक विधेयक पारित किया गया है। उन विधेयकों में उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था विधेयक तथा नकल विरोधी विधेयक शामिल है। पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय से प्रेरित ऐसे विधेयकों को पारित करने के लिए मैं अतीत और वर्तमान के सभी विधायकों की सराहना करता हूँ। माननीय सदस्यगण, विधानसभाएं हमारी संसदीय प्रणाली का प्रमुख स्तंभ है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा था कि संविधान निर्माताओं ने संसदीय प्रणाली को अपनाकर निरंतर उत्तरदायित्व को अधिक महत्व दिया है। जनता के प्रति निरंतर उत्तरदायी बने रहना संसदीय प्रणाली की शक्ति में भी और चुनौती भी है। विधायकगण जनता और शासन के बीच की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। जमीनी स्तर पर क्षेत्र की जनता से जुड़कर उनकी सेवा करने का अवसर मिलना बड़ी सौभाग्य की बात होता है। मुझे बताया गया है कि उत्तराखंड के जनसंख्या करीब 1.5 करोड़ है, लेकिन यहाँ इतने लोगों ने चुन कर के केवल गिने चुने लोगों को, केवल मुट्ठी भर लोगों को यहाँ भेजा है और उनका विश्वास, उनका आशा, उनका भरोसा करके विधानसभा को भेजना और उनके लिए सुशासन बनाने के लिए जो उनका आशा और भरोसा, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इतने लोगों को मौका मिला है उनके अच्छाई, उनके सुशासन को के विधायक बनाना, विधान बनाना और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत सौभाग्य की बात है। एक विधायक के रूप में मुझे जनसेवा करने का अवसर मिला था। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि यदि विधायक सेवाभाव से निरंतर जनता की समस्याओं के समाधान तथा उनके कल्याण में सक्रिय रहेंगे तो जनता और जनप्रतिनिधि के बीच विश्वास का बंधन अटूट बने रहेगा। सामान्य जनता जनप्रतिनिधि के निष्ठा की महत्व देते हैं। मैं अनुरोध करूंगी कि विकास तथा जनकल्याण के कार्यों को आप सब पूरी निष्ठा के साथ आगे बढ़ाएंगे। ऐसे कार्य दलगत राजनीति से ऊपर होते हैं। समाज के वंचित वर्गों के कल्याण एवं विकास पर आप सब विशेष संवेदनशीलता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही युवा पीढ़ी को विकास के अवसर प्रदान करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि उत्तराखंड विधानसभा में इस वर्ष नेशनल इलेक्ट्रॉनिक विधान एप्लीकेशन की व्यवस्था का शुभारंभ हुआ है तथा इसके माध्यम से 2 सत्रों का संचालन भी किया जा चुका है। इस एप्लीकेशन के जरिए आप सभी विधायकगण संसद तथा अन्य विधानसभाओं एवं विधान परिषदों के बेस्ट प्रैक्टिसेस को समझ सकते हैं और अपना सकते हैं। माननीय सदस्यगण, उत्तराखंड में अनुपम सांस्कृतिक संपदा और सौंदर्य विद्यमान है।
ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। ये देवभूमि भी है। प्रकृति के इस उपहारों का संरक्षण करते हुए विकास के मार्ग पर राज्य को आगे ले जाना आप लोगों का कर्तव्य होना चाहिए। उत्तराखंड की 25 वर्षों की विकास यात्रा विधायकों की योगदान से ही संभव हो पाए हैं। मैं आशा करती हूँ कि जन आकांक्षा को आप सब सक्रिय अभिव्यक्ति देते रहेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल एक युवा अवस्था होता है। एक युवक 25 साल होने से उनके मन में जो एवं शरीर में जो ऊर्जा होता है, जमीन तो जमीन पूरा आकाश जीत जाने का जो जज्बा होता है, मुझे लगता है ये मानसिक पूरा विधायक पूरा सदस्यों के मन में होगा और आप लोगों से प्रेरणा लेकर ये जमीन के युवा ऊर्जावान होंगे और राज्य को आगे ले जाने के लिए प्रयास करेंगे। हम सब जानते हैं 25 साल मनाने का बहुत खुशी तो है ही, लेकिन आज का दिन आत्मसमीक्षा करने का दिन भी होना चाहिए। हम अभी तक 25 साल कितने दूर राज्य को आगे ले जाए हैं और आगे हम क्या करेंगे कि ये राज्य को पूरा देश में नंबर 1 बनाने के लिए प्रयास कैसे कर सकते हैं। इसलिए भी आज एक योजना बनाने का भी एक सम्मिलित उद्यम होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ आप सब राज्यों को तथा देश को विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जाएंगे। आज मैं पुनः जिस गृह के नेता जिस चीज़ को हम लोगों के सामने रखे उसको मैं दोहराना चाहूँगी। आज एक बहुत खुशी की भी दिन है। एक बड़ा राज्यों के नहीं, पूरा देश के, पूरा विश्व के। आज हम लोगों के बेटियां पूरा विश्व को एक मैसेज दिए हैं कि हम किसी से कम नहीं हैं। हम यहाँ के युवा ऊर्जावान हैं, महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। मुझे लगता है इस ज़मीन में, इस भारत देश में 140 करोड़ लोग हैं, उनमें से आधा आबादी महिलाएं हैं। हम जो सपने देख रहे हैं कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, इसमें सभी राज्यों का सहयोग, सभी संगठनों का सहयोग, सभी लोगों का सहयोग जरूर ये राज्यों को, ये देश को एक विकसित भारत बनाने का ये सहयोग करेगा। उस जो सपनों साकार करने में सबका योगदान होगा। मैं उत्तराखंड के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। राष्ट्रगान। शुभ नामे जागे तब
उठते हैं 4 बजे तक के लिए। उत्तराखंड विधानसभा सत्र से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से अहम बातें कही गई हैं। वापस से अपनी खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी आपको लखनऊ से 5 जिलों से जोड़ेगा विज्ञान पर 250 किलोमीटर लंबी 6 लेन सड़क का प्रस्ताव। एलजीए ने तैयार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना। हरदोई सीतापुर बाराबंकी रायबरेली उन्नाव होंगे सीधे जुड़े। एससीआर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में शामिल होगी योजना। यातायात व्यवस्था सुधार की दिशा में बड़ा कदम। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एलडीए ने तैयार की महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको ग्रेटर नोएडा से बताते हैं जहां पर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जायजा लेंगे सीएम। निरीक्षण करने 15 नवंबर को पहुंचेंगे सीएम योगी और एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को परखेंगे मुख्यमंत्री। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो गया है। उद्घाटन की तारीख का भी जल्द ऐलान हो सकता है और एरोड्रोम लाइसेंस लेने की प्रक्रिया भी तेज की गई है। मिनी फ्लाइट से डीजीसीए उपकरणों की कर चुका है जांच। सीएम ने 25 अक्टूबर को भी किया गया था निरीक्षण। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर 25 अक्टूबर को भी सीएम ने निरीक्षण किया था। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा होने की बात सामने आई है। एयरपोर्ट के निर्माण कार्यों को परखेंगे मुख्यमंत्री। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अयोध्या से बड़ी खबर। ध्वजारोहण समारोह के लिए कार्यालय बना और कार्यकर्ताओं की टीम संभालेगी पूरा मोर्चा। 25 नवंबर को राम जन्मभूमि परिसर में विशेष समारोह की बात सामने आई है। 8,000 से अधिक मेहमान इसमें शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचेंगे। पच्चीस नवंबर को राम जन्मभूमि परिसर में विशेष समारोह की बात सामने आई है। इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।